देखिए प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि एक मान लीजिए कोई कंटेनर है, कंटेनर में क्या रखा है, फ्लूइड रखा है, कंटेनर में फ्लूइड रखा है, ठीक है ना। और यहां पर पॉइंट है मान लीजिए बी, कोई पॉइंट है बी, और इसकी हाइट है h, हाइट है इसकी h, ठीक है। और यहां इसका मान लीजिए कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है a, क्रॉस सेक्शन एरिया है a, ठीक है। और इस फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, रो, फ्लूइड की डेंसिटी है रो, ठीक है। तो हमने देखा कि प्रेशर होता क्या है, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। अब ये पूरा फ्लूइड है, पूरे फ्लूइड का मैं मास मान लेता हूं m, कितना मास मान लेता हूं m, और m नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा mg, ठीक है। तो मैंने बोला m इंटू जी अपॉन a। अच्छा मास होता क्या है, बोलो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो हो गया, और वॉल्यूम और g अपॉन एरिया। अच्छा वॉल्यूम क्या होता है बेटा, एरिया इंटू हाइट, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना a और हाइट कितनी h, तो a h g अपॉन a, बताओ कितना हुआ, रो जी h, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रेशर एट b, प्रेशर एट b या बॉटम पे, प्रेशर एट बॉटम, बॉटम एट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी एच, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं है, कोई नई चीज आपने नहीं पढ़ी, आपने पढ़ा प्रेशर क्या हो गया, रो जी एच। बट इस प्रेशर में एक चीज ऐड करनी है कि यहां पर जो है, यहां पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमेशा ही एक्ट करेगा, पी नॉट, ठीक है। अब यहां पे लिखो इफ कंटेनर इज ओपन, इफ कंटेनर इज ओपन, कंटेनर इज ओपन का मतलब क्या है कि कंटेनर क्या है, हवा में ओपन है, तो हवा का भी प्रेशर उस पर लग रहा होगा, तो बॉटम पे प्रेशर फाइनल पी नेट क्या होगा, होगा पी नॉट प्लस रो जी एच। और अगर कंटेनर क्लोज होगा, इफ कंटेनर इज क्लोज्ड, कंटेनर इज क्लोज, तो पी नेट क्या होगा, या पी बॉटम लिख लो इसको, पी बॉटम पे क्या होगा, रो जी एच होगा। क्यों होगा, क्योंकि पी नॉट क्या होगा आपका, जीरो होगा। भाई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, बंद है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा, बस सिंपल सी चीज। तो आपने देखा कि ये जो प्रेशर है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे, और वो भी वर्टिकल हाइट पे, वो भी किस पे, वर्टिकल हाइट पे। ये क्या चीज है वर्टिकल हाइट, ये क्या है, अभी हम लोग समझेंगे। अभी हमको समझ में आया कि अगर यहां पे बोला कि h हाइट है, तो इस पे कितना प्रेशर लगा, रो जी एच पी नॉट, और मैं बोलूं कोई लेयर यहां पर है, मान लो भाई लेयर ही तो होती है, वाटर की क्या है, लिक्विड की क्या है, लेयर्स है। और मान लीजिए कि ये लेयर ए है, कोई लेयर है यहाँ पे पॉइंट, ये ए है, और इसकी दूरी यहाँ से यहाँ मान लीजिए h1 है, तो प्रेशर एट ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच वन। बात समझ में आई, रो जी एच वन। देखो दूरी ऊपर की लेनी है, नीचे से नहीं लेनी है, कहां से लेनी है, ऊपर से, ये नहीं कि ये नीचे से दूरी लेनी है। अगर मैं इसको h1 बोलूं और इस दूरी को क्या बोलूं, इस दूरी को h2 बोलूं, तो ये नहीं लिखोगे कि रो नॉट प्लस रो जी h2 नहीं लिखेंगे, ऊपर से दूरी लेनी है, ठीक है, रो डी h1, ठीक है। चलो इतना बात हमको समझ में आई। तो इसमें एक बात और लिखिए, फ्लूइड प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ कंटेनर, फ्लूइड प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ कंटेनर। फ्लूइड का जो प्रेशर है वो कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो केवल फ्लूइड की हाइट पे डिपेंड करता है, कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ठीक, फ्लूइड प्रेशर इज independent of shape of container, fluid pressure is independent of shape of container,
ठीक है, फ्लूइड प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ कंटेनर, हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए कंटेनर है, ठीक है, इस टाइप का कंटेनर है, कुछ भी है, और यहां पे सब फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, और पॉइंट है यहां पर, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। तो ये सारे पॉइंट क्या है, देखो एक लेवल पे है, क्या है, एक लेवल पे। तो प्रेशर पीए बराबर पीबी बराबर पीसी बराबर पीडी, प्रेशर एट सेम लेवल विल ऑलवेज बी सेम। सेम लेवल पर प्रेशर क्या होगा, हमेशा ही सेम होगा। ठीक है, तो इसमें लिखे फ्लूइड प्रेशर इज सेम, फ्लूइड प्रेशर इज सेम at same level in all container, at same level in all container, fluid pressure is same at same level in all container, in all container, fluid pressure is same at same level in all container। ठीक है, हो गया, चलिए नोट हो गया, ये नोट कर लिया बच्चों। एक और समझिए, इसको नोट हुआ, बना लिया डायग्राम। देखो कंटेनर है, कोई कंटेनर है, पूरा फ्लूइड भरा है, कहां तक भरा है, यहां तक भरा है फ्लूइड, कहां तक भरा है, यहां तक। ये हाइट है h1 और ये एक की पॉइंट की यहां तक पॉइंट की हाइट है h2। तो व्हाट इज द प्रेशर ऑन ए, व्हाट इज द प्रेशर ऑन ए, क्या होगा, हाँ और बच्चे बताएं क्या होगा। देखो कुछ नहीं करना है, ओपन एंड का आपको देखना हाइट, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है किस हाइट तक गया है, किस हाइट तक फ्लूइड है, उससे मतलब है। रो जी एच क्या है भाई, ये है, और मैं यहां पर प्रेशर क्या होगा, मैंने बताया ना रो जी एच, और एच कितना, H2, H1 का कोई भी रोल नहीं है भाई। जहां तक मैं, अगर मैं बोलूं प्लस पी नॉट, प्लस पी नॉट, और अगर ये क्लोज होता, अगर ये क्लोज होता तो क्या बोल देता, रो जी H2, क्या बोल देता, रो जी H2। बात समझ में आ गई, लिख लो इसमें, पहले ये लिख लो फिर लिख लो, इफ कंटेनर इज क्लोज, इफ कंटेनर इज क्लोज देन पीए बराबर रो जी H2, इफ कंटेनर इज क्लोज देन प्रेशर इज इक्वल टू रो जी H2। चलिए आगे चलें, चलिए एक क्वेश्चन और बनाओ, बनाओ फ्लूइड बनाओ बेटा, जल्दी बनाइए डायग्राम, डायग्राम बनाया, क्लोज वाला बनाया, लिख लिया क्लोज, लिख लो क्लोज है, बना लेंगे, हो गया, आगे चलें, चलें
बोला करो जल्दी जल्दी। ये मान लीजिए है 53 डिग्री, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। प्रेशर एट ए निकालिए, प्रेशर एट ए, क्लोज ही मानो इसको, ये मान लो कि ये एंड क्लोज है, क्लोज एंड, एंड आपका क्लोज है। तो प्रेशर एट ए, कोई ट्यूब है बेटा, ट्यूब के अंदर पूरा मतलब फ्लूइड भरा हुआ है, और फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, रो। तो यहां पर इसका बॉटम एंड है, उस पर हमको क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए, ठीक है। निकालिए। फोर बाई थ्री, 4/5 होगा। कंफ्यूजन बच्चों, कंफ्यूजन, साइन थीटा कॉस थीटा कंफ्यूज हो गए। नेहा कहाँ गलती कर रही हो। साइन 53 क्या वैल्यू होती है, अरे साइन 53 तो लोगे। आपको क्या चाहिए, आपको सुनो मेरी बात, मैंने बोला प्रेशर, प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, वर्टिकल हाइट के ऊपर। किस पे, वर्टिकल हाइट। इस हाइट से मतलब समझो, प्रेशर रेट ए क्या होगा, इसको मैं मान लेता हूं एच, इसको मान लेता हूं एच, तो होगा आपका रो जी एच। वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करेगा, प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, वर्टिकल हाइट। इस वाली लेंथ से मतलब नहीं है। अब ये दिया है, ये दिया है, ये निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, साइन 53 बराबर क्या, एच अपॉन एल। अच्छा हमको याद नहीं, हमको साइन 53 की वैल्यू नहीं याद, हमको याद ही नहीं रहती, हमको कभी नहीं याद रहती। अब हम बनाएंगे भाई, ये 3, ये 4, ये 5, ये 37 और ये कितना, ये 53। तो यहां से साइन 53 देखोगे कितना आएगा, 4/5। तो ये क्या आ गया, 4/5 बराबर क्या, h/l। तो h बराबर क्या, 4/5l रख दो, रो जी 4/5l। तो क्या हो जाएगा, 4/5 रो जी एल। अब बताओ कि यहां पे गलती क्या हुई है, नेहा बताओ क्या गलती की हो तुम, कैसे कैसे रख दिया। cos 53 क्या होता है, cos 53 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तुम्हें बेस चाहिए तो अपने मन से थोड़ा रखना बेटा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखना है ना। डीजल गाड़ी खरीद लो, फिर तुम्हारा मन किया तुमने पेट्रोल भरवा दिया, तो गाड़ी चलेगी, नहीं चलेगी। इसको देख के, अच्छा ये वैल्यू याद है सबको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मेमोरी पे विश्वास नहीं करो, तड़ से बना लिया करो, जैसे आए वैसे खटाक से खींचा। ये सर ये हुआ 3, ये 4, ये 5, कंफ्यूजन, ये 4 की 3, अरे छोटा एंगल है तो यहाँ पे 37 के सामने 3, इतना तो बता रखा, ये 53, ये 90, तो है खत्म हो गई बात। बना लो, इतना मेमोरी पे विश्वास क्यों करते हो, मत करो, तड़ाक से बनाओ। चलिए आगे चलें, हो गया बच्चों, समझ में आया, ठीक है। चलिए, छोटी छोटी गलतियां मत करिए, छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। अब पेपर रख दो, दिमाग क्लास में रखो, रखो बैग के अंदर रखो। तुम लाओ इधर दे जाओ, उठाओ, लाओ पेपर, लाओ इधर, इधर लाओ।
साइन स्क्वायर 78 प्लस कॉस स्क्वायर 78। बताओ अंजलि वैल्यू, वैल्यू बताओ, और कोई नहीं बोलेगा, बोलो। निकालना पड़ेगा 1। दिमाग चल नहीं रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, दिमाग कहीं और लगाई बैठी हुई हो तो कहां से होगा? पढ़ा रहे हैं ये, दिमाग कहीं और है। अब इसको निकालना पड़ेगा क्या? अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या 1, 78 रख दूं, 79 रख दूं, 76 रख दूं, कुछ भी रख दूं, क्या होगा? 1 ही होगा। ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं, दिमाग कहीं और लगाया हो। चलो एक क्वेश्चन और करो। ये मान लीजिए, अच्छा एक बात बताइए, जैसे अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड हैं, अगर लिक्विड ना अलग अलग डेंसिटी के हैं तो वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। जैसे वाटर के ऊपर आपने मान लीजिए ऑयल वगैरह डाल दिया तो वो मिक्स हो जाते हैं? मिक्स नहीं होते हैं। अगर अलग अलग तो वो लिक्विड अलग रहेगा और वो लिक्विड अलग होगा। जब तक आप बहुत ज्यादा उसके ऊपर वो क्या करेंगे, मतलब उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर या लगाएं, उस चीज की स्टडी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उन चीजों को हमको नहीं पढ़ना है। समझिए कि वाटर है या कोई लिक्विड है, उसका डेंसिटी, उसके ऊपर कोई और डेंसिटी का लिक्विड है, तो वो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमको ये समझना है कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास मान लीजिए कुछ लिक्विड रखा हुआ है यहां पे, इसकी डेंसिटी है 2 रो। कितनी है? 2 रो। और हाइट इसकी है h। हाइट कितनी है? h। फिर एक और लिक्विड है, इसके ऊपर क्या है? एक और लिक्विड है और उसकी हाइट है, उसकी डेंसिटी है रो। तो ये दोनों क्या हुए? आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं। और इसकी भी हाइट कितनी है? इसकी हाइट भी h है, इसकी हाइट भी क्या है? h है। और ये ओपन है, तो ये ओपन है। ठीक है, तो आपको चाहिए प्रेशर चाहिए यहां पर कोई पॉइंट मान लीजिए A बना देते हैं बॉटम पे। तो बॉटम पे हमको क्या चाहिए? प्रेशर चाहिए। बॉटम पे प्रेशर चाहिए, निकालिए। रो 1 तो कहीं है ही नहीं, एक रो है, एक 2 रो है। हाँ बताओ कितना? P0 प्लस 3 रो जी, सही है। देखिए बच्चों, कुछ नहीं दिमाग लगाना है इसमें, समझिए। यहां पे हम मान लेते हैं कि इस वाले यहां पर इस जगह पर कोई पॉइंट मान लेते हैं A, कोई पॉइंट मान लेते हैं A। अब बताओ प्रेशर, अरे सॉरी, इसको B मान लेते हैं, B पॉइंट। तो प्रेशर एट B क्या हो जाएगा बेटा? ओपन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आएगा। और ये कितना कितना लगाएगा? रो जी एच। और ये देखो प्रेशर एट ए क्या होगा? एक तो होगा पीबी प्लस, भाई यहां पर जो प्रेशर था, प्लस क्या? 2 रो जी एच। तो लिख दो P0 प्लस रो जी एच प्लस 2 रो जी एच बराबर क्या? P0 प्लस 3 रो जी एच। प्रेशर एट ए इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच, 3 रो जी एच। अच्छा थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप डायरेक्ट लिख लोगे। ऊपर P0, इसमें कितना लगाया? रो जी एच। इसने कितना लगाया? 2 रो जी एच। कितना हो गया? 3 रो जी एच। और उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर दो, कितना हो गया? P0 प्लस 3 रो जी एच। कर सकते हैं आप लोग? कोई नई चीज है? नई चीज तो है लेकिन कोई टफ है? समझ में आ रहा है? चलिए और करते हैं हम लोग। अब हम लोग 2 डिवाइसेस पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे बैरोमीटर, एक पढ़ेंगे मैनोमीटर। एक पढ़ेंगे बैरोमीटर, एक पढ़ेंगे मैनोमीटर। तो बैरोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
बैरोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर पे कितना प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए बैरोमीटर डिवाइस यूज होती है। और जो होता है हमारा मैनोमीटर, मैनोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ गैस। प्रेशर ऑफ अ गैस, गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है? मैनोमीटर। तो एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं। अच्छा, जैसे बैरोमीटर है तो बैरोमीटर में एक ट्यूब होती है, ट्यूब की मदद से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। उसमें कुछ एचजी वगैरह का देखते हैं। जैसे आप लोग ने देखा होगा ना कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर क्या? 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। इसका क्या मतलब होता था भाई? इसका क्या मतलब है? मरकरी स्केल बोलना एकदम उचित नहीं है, बैरोमीटर है। बैरोमीटर के अंदर मरकरी भरी हुई है, मरकरी भरी हुई है। और कितनी भरी हुई है? 76 सेंटीमीटर भरी है। अगर बैरोमीटर, बैरोमीटर मतलब वही परख नली की ट्यूब आप लोग ने देखी होगी ना, छोटी सी देखी है। अब ये कितनी हो? 76 मीटर हो, 76 सेंटीमीटर, मीटर नहीं, मीटर तो बहुत हो जाएगा। 76 सेंटीमीटर समझ गए ना? ठीक है, मतलब 100 सेंटीमीटर से थोड़ा सा 25 सेंटीमीटर कम। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये कितनी स्केल होगी? बड़ी वाली स्केल मंगा लें। विष्णु सर जरा स्केल दे दीजिएगा बड़ी वाली। ठीक है, तो ये भी बड़ी होती है, ये भी बड़ी। आप समझिए कि हम लोग क्यों मेजर कर रहे हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसमें मरकरी ही क्यों यूज कर रहे हैं? हम क्या और भी कोई फ्लूइड यूज कर सकते हैं? इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। ये देखिए 30 सेंटीमीटर है, ये क्या है? 30 सेंटीमीटर। तो ये स्केल और लगा दो, कितना हो गया? 60। और भी छोटी स्केल और लगा लो एक 15 सेंटीमीटर की, मतलब ये डबल स्केल इतना हो गया। देखो ये हो गया एक तो, ठीक है। उसके बाद ये, ठीक है, उसके बाद भी लाएं, हाँ उसके बाद भी मान लो कि लगभग इतना। तो इतनी लंबी ट्यूब है, कितनी है? इतनी लंबी ट्यूब है 76 सेंटीमीटर की। क्या है? ट्यूब तो और बड़ी है, उसमें भरा कितना है? 76 सेंटीमीटर लिक्विड हमारा भरा है। क्या भरा है? मरकरी भरा है। तो पहले तो ये समझिए, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं हम लोग। लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, पहले हेडिंग डालिए, मैं बैरोमीटर, बैरोमीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे पूछ लेगा बैरोमीटर डिवाइस किस चीज के लिए यूज होती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गैस प्रेशर, ये प्रेशर, वो प्रेशर, क्या लिखेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होती है। लिखो, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डायग्राम बना लीजिए। इसको लिखो, डिजाइन बाई टॉर्सलीज, टॉर्सिली, डिजाइन बाई टॉर्सली। ठीक है,
बात समझिए, बात समझिए। हमारे पास एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है। क्या है? यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, वही परखनली टाइप की है। कितनी बड़ी मैंने आपको दिखा दिया ना, इतनी लगभग कितनी है, इतनी बड़ी है। बड़ा सा हमारे पास बीकर है जिसके अंदर क्या भरा है, मरकरी भरा है। तो हमने किया क्या, हमने किया, बात समझिए, पूरा ऐसे अंदर मान लीजिए इसके यूट्यूब, इसके समझ लीजिए यूट्यूब नहीं है, ग्लास ट्यूब है ना। तो इसके अंदर क्या किया, इसको अंदर ऐसे डाला, अंदर डाला तो ये मरकरी क्या हो गई, इसके अंदर भरने लगी। तो पूरी यहां तक मरकरी हमने भर ली, पूरी मरकरी हमने भर ली। और भरने के बाद यहां पर हमने हाथ लगा लिया, वैक्यूम क्रिएट कर लिया, मतलब गिरना नहीं, पूरी ऐसे ऐसे डाल के, ऐसे अंदर डाल के पूरी मरकरी हमने भर ली। अब भरने के बाद यहां पे लाए और ऐसे रख दिए, ऐसे रख दिए। तो ये क्या होगा, मरकरी है तो ये थोड़ी सी नीचे आई, थोड़ी सी नीचे। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं है। ये क्या है, ये एटमॉस्फेरिक, ये एटमॉस्फेयर भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये वैक्यूम है, ये क्या है, वैक्यूम है। तो यहाँ पे पी नॉट क्या होगा, 0, क्लोज एंड है ना, वैसे भी क्या है, ये वैक्यूम है। और जब हमने हाथ लगा दिया और डायरेक्ट इसमें लगा दिया तो कुछ भी एयर इसके ऊपर गई नहीं, तो वैक्यूम क्रिएट रहा। वरना हो सकता था कि एयर के कुछ पार्टिकल वगैरह थोड़ी सी जगह पाते और निकल जाते, जैसे दबा के हम तुरंत ही लाए, इसके अंदर कर दिया हमने, बात समझ में आई। तो वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, क्लोज एंड है, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 है। अब ये हाइट कितनी है, ये हाइट है h। और यहाँ ये जो सरफेस है, दिस इज सरफेस इज एक्सपोज टू एयर, ये जो सरफेस है वो किस में, एयर की तरफ एक्सपोज्ड है। और ये सरफेस कहां पर है भाई, ये ग्लास ट्यूब में है ना। तो अब अच्छा, एक चीज हमने और भी पढ़ी है कि प्रेशर एट सेम लेवल विल ऑलवेज बी सेम, प्रेशर एट सेम लेवल विल ऑलवेज बी सेम। तो हम ये कह सकते हैं, हम चाहे ये कुछ कैसा भी बना हो, हम ये हमेशा कह सकते हैं कि प्रेशर एट 1 विल इक्वल टू प्रेशर एट 2। और प्रेशर एट 1 क्या है, यही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, भाई एटमॉस्फेयर पे ही तो एक्सपोज्ड है, उसकी लेयर क्या है, एटमॉस्फेयर पे। भाई इसके ऊपर तो फ्लूइड है नहीं, इसके ऊपर तो फ्लूइड है नहीं, क्या है, एटमॉस्फेयर। तो इस पे कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक। इसके ऊपर फ्लूइड है तो प्रेशर लगा रहा होगा, कितना लगा रहा होगा, रो जी एच प्लस पी नॉट, नहीं, केवल रो जी एच। और यहां पर रो क्या है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी। और यहां से एक बैरोमीटर स्केल लगाया हुआ है, एक हमने क्या, यही जो पटरी हम लेके आए हैं, स्केल है, कहां है स्केल, इसी स्केल को हमने, ये ट्यूब लगाई, अब ट्यूब के बगल में स्केल लगी है, तो स्केल पे हमने मेजर कर लिया कि ये क्या है, कितनी हाइट ये चढ़ा, ये पारा जो है कितनी हाइट चढ़ा। तो वो ये हम h निकाल लें, और अगर h निकाल लेंगे तो रो आपको मरकरी का पता है कितना, 13,600। अभी हम लोग समझेंगे। जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, 1000 ना, 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सीसी। और यहां पे हमने क्या पढ़ा, 13,600 kg पर मीटर क्यूब। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ मरकरी। किसकी डेंसिटी ज्यादा है, मरकरी की वाटर की, मरकरी की डेंसिटी ज्यादा है। अच्छा, यहां पर एक्सपेरिमेंट करने में हम कोई और फ्लूइड क्यों नहीं यूज किया, मरकरी ही क्यों यूज किया, इसका भी क्वेश्चन है। अभी समझाते हैं क्या है। बात समझ में आया यहां पर कि हमारा P बराबर क्या हो जाएगा, रो जी एच हो जाएगा। और इस पूरी डिवाइस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। एंड दिस इज डिजाइन बाय टॉर्सलीज, दिस इज डिजाइन बाय टॉर्सलीज। ये ऐसे छोटे मोटे साइंटिस्ट हैं ना, जितने छोटे साइंटिस्ट उतना गंदा नाम। टॉर्सलीज साहब ने इसको बताया था, टॉर्सलीज, और मेजर करता है। और ये जो वैक्यूम क्रिएट होता है ना, अच्छा ये कुछ ज्यादा ही क्रेडिट ले रहे थे, तो ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, इन्होंने कहा नहीं ये वैक्यूम नहीं है, ये टॉर्सिलियन वैक्यूम है। कौन सा वैक्यूम है, टॉर्सिलियन वैक्यूम है। जैसे छोटे नेता होते हैं ना, हर चीज का क्रेडिट लेते हैं कि नहीं ये वाली सड़क हमने बनवाई, वैसे ही साइंटिस्ट हैं, फालतू की चीज है, वैक्यूम है, नाम बना दिया। कौन सा वैक्यूम, टॉर्सिलियन वैक्यूम। लिख लो भाई, बनाया है तो याद भी रखना है, ये सड़क नेताजी ने बनवाई है ना, टॉर्सिलियन वैक्यूम। कोई नई चीज नहीं है, घबराना नहीं है ना, कुछ नहीं है भाई, वैक्यूम तो आ ही जाएगा।
भाई क्लोज है तो आपको पता है, अभी पढ़ा ही रहा हूं मैं धीरे से, क्लोज है तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 0 है, तो वैक्यूम तो है ही, लेकिन अभी फालतू में नाम देने की क्या जरूरत है, लेकिन दे दिया भाई, क्रेडिट लेना इनको, तो क्या है, टॉर्सिलियन वैक्यूम, क्वेश्चन आ सकता है ना, तो पता होना चाहिए, टॉर्सिलियन वैक्यूम। चलिए अब P1 बराबर P2 लिखे हो ना, यहां पे लिख लो, एट सेम लेवल, एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर विल ऑलवेज बी सेम, प्रेशर एट will always be same, pressure will always be same। ठीक है, अब देखिए थोड़ी चर्चा और करते हैं। एट सेम लेवल हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर विल ऑलवेज बी सेम। अच्छा, किसी को जैसे पी नॉट बराबर क्या हो गया, रो जी एच, किसी को पता है पी नॉट कितना होता है, 1.01 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, पास्कल। और ये क्या, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर, मान लीजिए एसआई स्केल, तो एसआई स्केल में रो कितना रखोगे, ये 13,600, जी कितना 10, और एच, यहां से जब एच निकालोगे कितना आएगा, 76 सेंटीमीटर, मीटर में आएगा, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये क्या होगा पी नॉट, ये क्या है 13, ये लिख लो, डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या है, कितना है 13,600 क्या केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। और बात समझिए, इतना आ गया। हमने कहा नहीं भाई, मरकरी बहुत महंगी है, मरकरी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, मरकरी हम नहीं यूज करेंगे, हम वाटर ही यूज करेंगे। भाई वही तो है, मतलब प्रेशर ही तो यूज करना है, तो मरकरी क्यों लें, कोई और फ्लूइड ले लेते हैं, मरकरी ही क्यों ली गई, मरकरी तो महंगी है, पारा महंगा होता है, क्यों फालतू में उसको लेना है, कुछ और ले लेते हैं। तुमने कहा नहीं वाटर यूज करो, चलिए वाटर यूज करते हैं। पी नॉट बराबर क्या, रो जी एच। अगर हम वाटर यूज कर रहे होते तो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सही सेम है, कितना है 1.01 इंटू 10 की पावर 5, रो कितना रखते 1000, जी कितना रखते 10, और ये हो गया एच, कितना हो जाए 10 की पावर 4, और ये 10 की पावर 5, कितना आ जाता है एच बराबर 10.1 मीटर। अप्रोक्सीमेट भी करते तो हमारा क्या आता 10 मीटर, और 10 मीटर बराबर क्या 1000 सेंटीमीटर। लाओ भाई नली लेके आओ, 1000 सेंटीमीटर की है, ये 1000 सेंटीमीटर क्या है हाइट ऑफ दिस फ्लूइड, तो प्रेशर मेजर करने के लिए कितना चाहिए 1000 सेंटीमीटर। 1000 सेंटीमीटर बहुत हो गया, समझ रहे हैं ना, अब यहां तो बना भी नहीं सकते। 1000 10 मीटर है ना, 1 मीटर में 3.3 फुट होता है, 3 फुट मान लो अप्रॉक्स में ना, तो 30 फुट हो गया। अब ये जो है लगभग इसकी हाइट कितनी है 10 फीट, तो 3 मंजिल मान लीजिए, तो कितना हो गया 30 फीट। मतलब अगर वो एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाऊं भी तो इस क्लासरूम में दिखा नहीं सकते हैं। तो बताइए क्या ये फिजिबल है, क्या वाटर को, बात समझिए, क्या वाटर को यूज करना फिजिबल है, वाटर को यूज करना प्रैक्टिकली मतलब कर सकते हैं, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल। प्रैक्टिकली हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी बड़ी ग्लास ट्यूब कहां 30 फुट की लेके आएंगे, ब्रेक हो जाएगी, उठाएंगे पता चला टूट गई तो क्या करेंगे ना। दूसरा क्या है, दूसरा है कि जो वाटर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। अब यहां पर एक तो 30 फुट की है, ऊपर चढ़ भी गया तो 30 फुट की सीढ़ी भी चाहिए उसको मेजर करने के लिए। भाई कैसे चलोगे, स्केल मेजर करोगे, दिखाई कहां से देगी, तो 30 फुट की सीढ़ी में चढ़ के देख रहे हैं, अब दिखाई भी नहीं दे रहा, क्योंकि ग्लास भी क्या है ट्रांसपेरेंट, वाटर भी क्या है ट्रांसपेरेंट, पता ही नहीं चल रहा कहां भरी है कहां नहीं भरी है, पता ही नहीं चल रहा उसका वाटर लेवल, पता ही नहीं चल रहा। अब ये भी दिक्कत है। तो दूसरी बात क्या है कि मतलब इसकी क्या है, इसकी हाइट बहुत ज्यादा आ जाएगी। दूसरी बात है कि वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट है, तो हमको मेजरमेंट लेने में गलती होने की संभावना है। मरकरी क्यों लेते हैं, क्योंकि मरकरी जब, और भी बहुत सारे लिक्विड हमने ट्राई किए, बहुत सारे
और भी लिक्विड ट्राई किए। अब देखिए इसका डेंसिटी कितना था 1000 kg/m³। इसकी कितनी है 13,600, यानी कि मरकरी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से 13.6 टाइम्स ज्यादा है, 13.6 टाइम्स ज्यादा है। तो इतना ज्यादा डेंस लिक्विड लिया मैंने, तब भी जानते हो कितना आया, कितनी बड़ी स्केल हमने यूज की 76 मीटर तो गया है बेटा, कम से कम 100 सेंटीमीटर की तो यूज किए ही हो गए ना। 76 मीटर तो भाई ये हाइट है 76 सेंटीमीटर, तो ये हाइट थोड़ी बहुत हाइट हो, ये भी तो होगी ना। तो 80 मीटर की तो कम से कम यूज किए ही हो गए, मान लो कि 80 मीटर 90 मीटर की, सेंटीमीटर की, हाँ सेंटीमीटर। तो क्या है, और दूसरी बात है कि जो पारा होता है वो ओपैक होता है। क्या होता है ओपैक, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, लाइट आर पार नहीं, तो वो दिख जाता है। उसका लेवल क्या है, मेजर करना आसान है। तीसरी बात क्या है, पारा जो होता है या मरकरी होता है वो शाइनिंग होता है ना, तो उसको आप जब मेजर कर रहे हैं तो शाइन कर रहा है, वो उसका लेवल क्या है अच्छे से दिख रहा है कि भाई यहाँ पे है, ये कह रहा है, पारा खुद ही बता रहा है, देखो हम शाइन कर रहे हैं, ले लो मीजर ले लो यहाँ से, तो मेजरमेंट हम ढंग से ले सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो मरकरी ही हम यूज करेंगे, और भी कोई भी लिक्विड अगर लेके आएंगे तो उसकी डेंसिटी जो होगी वाटर और मरकरी की डेंसिटी के बीच में होगी, तो भी वहां पे हमको ट्यूब की लेंथ क्या है बहुत ही ज्यादा होगी, तो हम उसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, मरकरी यूज करेंगे। तो मरकरी, अब समझिए प्रेशर होता क्या है। प्रेशर हम बोल रहे हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल दो, या बोल दो कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो आप क्या रखेंगे, रो जी एच। अच्छा एक और, ये तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पता है, मैंने कहा कि प्रेशर है 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, प्रेशर एट सम पॉइंट इज 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो व्हाट इज द प्रेशर, रो जी एच रखेंगे, वहां पे रो क्या रखेंगे 13,600, जी क्या रखेंगे 10, और एच कितना रखेंगे 70 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में नहीं रखोगे, किस में रखोगे, मीटर में रखोगे, क्योंकि रो जी किस में रख रहे हो। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे 76, इसको पहले नोट कर लो तब बताते हैं। हो गया, इतना नोट हो गया। ठीक है, तो इसमें कहाँ है, कहां तक नोट किया आप लोगों ने, हो गया पूरा नोट हो गया। ठीक है, तो लिखो कि अगर प्रेशर हमारा 70 सेंटीमीटर ऑफ एचजी है, प्रेशर जो है वो क्या है, प्रेशर मान लीजिए कहीं पे क्वेश्चन में दिया है कि 70 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, इसका मतलब क्या है, प्रेशर कितना है 13,600 इंटू 10 इंटू 0.7। अगर कहीं पे प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर इक्वल टू दिया है मान लीजिए 50 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है 13,600 इंटू 10 इंटू 50 नहीं 50/100 या 0.5, क्योंकि 13,600 किसमें रखा तुमने, केजी पर मीटर क्यूब, 10 क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी किसमें रखा एसआई में, तो ये भी तो एसआई में रखोगे, 50 रखोगे, 50/100 रखोगे, 50/100। ठीक है, चलिए अब मैंने बोला कि किसी जगह पर प्रेशर 100 सेंटीमीटर है, तो क्या रखेंगे 13,600 इंटू 10 इंटू 100/100। ठीक है, गलती मत करिएगा। फिर लिखिए वाई मरकरी, लिखिए वाई मरकरी इज यूज्ड इन बैरोमीटर, लिखिए वाई मरकरी इज यूज्ड इन बैरोमीटर, हेडिंग टाइप की है, वाई मरकरी इज यूज्ड इन बैरोमीटर। इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, it is the densest liquid, it is the densest मतलब काफी ज्यादा क्या है डेंस है, डेंसेस्ट लिक्विड, कॉमा डेंसिटी इंक्रीजेस व्हेन डेंसिटी इज हाई, लिखो व्हेन डेंसिटी इज हाई, हाइट ऑफ द ट्यूब विल बी लेस। अरे कॉमा और इंटर कॉमा से जरूरत नहीं है, समझ में आना चाहिए। इट इज द डेंसर लिक्विड व्हेन डेंसिटी इज हाई
then height of the tube will be less. Height of the tube will be less. Second point, mercury is opaque and shining. Mercury is opaque and shining. Mercury is opaque and shining. Third point, mercury does not vaporize. Mercury does not vaporize. Mercury does not vaporize. देखो मरकरी क्या है, वेपोराइज नहीं होता है। यहां पर मान लीजिए, अच्छा जैसे वाटर होता, यहां पर वाटर, तो वाटर तो हमेशा क्या होता है, वेपोराइजेशन होता ही रहता है, वाटर वेपोराइजेशन होता ही रहता है। तो यहां पर कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रेशर यहां पर क्रिएट करने लगते हैं। वाटर क्या होता है, वेपोराइज होता रहता है, वेपोराइज होने लगता है तो कुछ ना कुछ यहां पर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, वो प्रेशर लगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैक्यूम नहीं रह जाता, तो उस प्रेशर को भी हमको कंसीडर करना पड़ता। बट मरकरी है तो मरकरी तो वेपोराइज हो नहीं रहा है, मरकरी तो वेपोराइज हो नहीं रहा है, तो हमारा क्या है, हमारा जो रिजल्ट है वो सही है। ठीक है, चलिए फिर लिखो वाई नॉट वाटर, लिखो इसी में वाई मरकरी, फिर वाई नॉट वाटर, वाई नॉट वाटर, वाई नॉट वाटर। इसमें ये कहानी लिख लीजिए आप, जो मैंने अभी कराई थी आपको। P बराबर क्या था, P नॉट बराबर रो डब्ल्यू जी एच, तो 1.01 इंटू 10 की पावर 5 बराबर 10 इंटू 10 इंटू एच, तो एच बराबर कितना, 10 मीटर। एच बराबर कितना आया था, 10 मीटर। ठीक है, इसमें लिखो लो, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट तो ये लिख लीजिए, ग्लास ट्यूब हाइट इज वेरी लार्ज, glass tube height is very large, glass tube height is very large। सेकेंड पॉइंट लिखिए लो डेंसिटी, सेकेंड पॉइंट लिखिए लो डेंसिटी। थर्ड पॉइंट ट्रांसपेरेंट, फोर्थ पॉइंट इट वेपोराइजेस। लो डेंसिटी, ट्रांसपेरेंट और इट वेपोराइजेस। हो गया बच्चों, कोई समझ में आया, कोई बहुत वैसी चीज नहीं बताई मैंने, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग करिए, क्योंकि मैं इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूं आप लोग को। ठीक है, गलत नहीं करेंगे, ध्यान से करिएगा, गलती नहीं होगी, और गलती करोगे आप लोग, ऐसा मुझे लगता है, बाकी ना करो तो अच्छा है। ये बैरोमीटर है, ये क्या है, बैरोमीटर ही है, ये ऐसी ट्यूब देखी तो आपको समझ में आ गया बैरोमीटर। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या देता है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर। देखो मरकरी भरा हुआ है, उसमें बैरोमीटर है, और कितनी हाइट तक भरा है, 50 सेंटीमीटर तक भरा है। अब आपको क्या चाहिए, रीडिंग ऑफ बैरोमीटर, यानी कि रीडिंग क्या ऑफ बैरोमीटर क्या है, प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है, प्रेशर। यूनिट्स आपको समझ में आ रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हुआ,
प्रेशर ही है। रीडिंग ऑफ बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या देता है? प्रेशर ही तो देता है, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर देता है। तो ऐसा रखा हुआ तो मान लीजिए क्या होगा बैरोमीटर का रीडिंग। ये कॉपी चेक हो गई क्या तुम्हारी? तब ये 4-4 कौन दिया है? वैभव की है? तुम्हारी चेक हो गई? अपने आप ही नंबर दे दिए? अच्छा 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 अच्छा। हम्म? 68 इंटू 10 की पावर। देखो चलो बताओ बच्चों क्या होगा, निकालो। कितना? सी, बी। तुम्हारा गलती क्यों किया? अभी तो बता रहे हैं, वही चीज बता रहे हैं। हो गया, बी आ गया। कुछ नहीं है इसमें। क्या है? P बराबर रो जी एच। एच कौन सी हाइट? वर्टिकल हाइट। और वर्टिकल हाइट ही दी हुई है, वो एंगल आपको कंफ्यूज करने के लिए बना रखा है। एंगल का कोई यूज है नहीं है यूज। तो P बराबर क्या? P बराबर रो जी एच। रो कितना? 13,600 किसका? मरकरी का। किसमें होता है? केजी पर मीटर क्यूब। और ये हो गया 10, और ये बोलो 50/100। तो 100 क्यों नहीं किया था पहले? ठीक है, ध्यान रखना, यही तो बता रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। हो गया क्वेश्चन? चलिए बच्चों आगे चलें। कोई नई चीज नहीं बताई मैंने, बस बैरोमीटर के बारे में थोड़ा सा बताया है। आगे चलें। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं थोड़ा। समझाना है? एंगल क्यों नहीं लिया? बताए कोई बच्चा एंगल क्यों नहीं लिया? बताओ विक्रम क्यों नहीं लिया? काम नहीं है। देखो बेटा, मैंने बोला कि जो प्रेशर है, प्रेशर बराबर क्या है? रो जी एच। यहां पर एच क्या है? वर्टिकल हाइट है। तो इस वाले हमको कहा नहीं कि यहां पर प्रेशर निकालना है, तो इसकी हाइट कितनी है बेटा? इस लेवल से कितना है? 50 सेंटीमीटर वर्टिकल हाइट ही चाहिए हमको। वर्टिकल हाइट दी हुई है। पिछले वाले क्वेश्चन में ये वाली हाइट दी थी, तो ये वाली हाइट हमको निकालनी थी। तो जब ये हाइट दी हुई थी और ये हाइट निकालनी है, तब एंगल का यूज करना पड़ेगा। एंगल की मदद से ही तो निकालोगे। ये हाइट दी हुई है तो इसको साइन थीटा लग दोगे तो एक्स अपॉन समथिंग आएगा, ये वैल्यू निकाल लोगे। लेकिन यहां पर ये वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो आपको जरूरत नहीं है। ये एंगल केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है ना, कि कुछ बच्चे क्या करें, इसकी वैल्यू निकाल के इसको कर दें ना, तो वो नहीं करना है। P बराबर रो जी एच। एच क्या है? वर्टिकल हाइट है। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। डायग्राम बहुत बनाने पड़ेंगे इसमें।
बातें नहीं बच्चों, बातें नहीं, समझिए क्वेश्चन समझ लीजिए कि ये एक इतना लिक्विड भरा हुआ है, कितना क्या डेंसिटी है उसकी, रो, और ये पूरा लिक्विड ऐसे भरा हुआ है, इसकी डेंसिटी कितनी है 2 रो, और इसके बीच में कुछ स्टॉपर लगाया हुआ है ना, कोई पिस्टन वगैरह है मान लो, तो उसको हमने लगाया हुआ है। अब हम इसको जैसे ही हटाएंगे, जैसे ही हटाएंगे तो ये 2 रो है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ये कुछ इस पर प्रेशर लगाएगा और ये क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये लिक्विड थोड़ा सा नीचे आएगा, ये लिक्विड थोड़ा सा नीचे आएगा, तो वही हमको एक्स निकालना है कि ये कितना ऊपर जाएगा, कितना ऊपर ये जाएगा, तो वो चीज हमको निकालनी है। बात क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो स्टॉपर मान लीजिए हमने हटा लिया, स्टॉपर हमने हटाया, स्टॉपर हटाया तो ध्यान से समझिए, ये जो लिक्विड है हमारा मान लीजिए यहां तक चला गया, ठीक है ना, ये अब यहां तक है, कितना चला गया ये, मान लीजिए ये एक्स साइड क्या हुआ, ये चला गया। जब ये एक्स साइड चला जाएगा तो ये वाला जो है ये भी एक्स साइड क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा। भाई ये क्या है, ये एक्स साइड नीचे आ गया ना, तो ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी ये x माइनस एच माइनस एक्स, एच माइनस एक्स। देखो समझ लीजिए ध्यान से, पहले पहले ये कितना था, ये रो था, और ये कितना था, पूरा 2 रो था, और जब ये स्टॉपर हमने हटाया तो ये फ्लूइड क्या हुआ, ये थोड़ा सा एक साइड ऊपर गया, और ये वाला फ्लूइड ऊपर, दोनों फ्लूइड मिक्स नहीं होंगे, मिक्स नहीं होंगे, ठीक है, और ये एक्स हाइट क्या हुआ, एक्स हाइट ये नीचे आया। अब बहुत ध्यान से समझिए, यहां पर इसको 1 मान लो, इसको तुम 2 मान लो, तो प्रेशर एट 1 बराबर प्रेशर एट 2, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, कहानी आपने पढ़ रखी है, ठीक है। अब यहां पर आपने देखा, यहां पर देखा ये मान लो ओपन ही है, मान लो ये यहां पे क्या है, ये ऊपर ही है। अब यहां पर प्रेशर लिखो, इस वाले पॉइंट पर प्रेशर लिखो, तो ये इतनी हाइट कितनी है बेटा, ये हाइट कितनी, पहले तो देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और ये हाइट कितनी है बेटा h, और अंदर लिक्विड क्या है रो, तो मैं क्या लिख दूं, रो जी एच प्लस, जो ये x साइड ऊपर गया, कौन सा फ्लूइड गया है, 2 रो वाला, कौन सा है 2 रो, तो ये भी तो प्रेशर लगा रहा होगा, ये अंदर जो लिक्विड भरा है कौन सा है 2 रो, तो क्या हो जाएगा 2 रो जी, आगे बोलो x, समझ में आ गया। अब ये बोलो, ये कितना, यहां पर प्रेशर कितना P नॉट प्लस, बोलो 2 रो जी एच की एच माइनस एक्स, एच माइनस 2 रो जी एच माइनस एक्स, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। यहां से ये कटा, रोजी और रोजी कटा, ठीक है, रोजी रोजी कट गए, क्या बचा, हाँ बचा h प्लस 2x, h प्लस 2x बराबर 2h माइनस 2x, तो यहां से आ गया 4x बराबर h, तो x बराबर h बाई 4, दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल सवाल है, बस आपको करना, प्रेशर लिखना आना चाहिए, प्रेशर एक बार लिखना जान जाओगे, सवाल फ्लूइड में होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। दोबारा समझा रहा हूं बच्चा, थोड़ा विजुअलाइज आपको करना पड़ेगा ना, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं, नोट कर लो बेटा, समझाता हूं, नोट करो। चलिए
अरे इतनी खुजली करोगे गाल कट जाएगा तुम्हारा। हाँ, नोट किया? हाँ, ऐसे तब से खुजलाए जा रहे हो। खुजली करने से ज्यादा समझ में आता है क्या? नहीं ना। आजकल बहुत टेक्निक चल रही, बहुत फॉल्स प्रोमिसेस चल रहे हैं, बहुत ध्यान से रहिए, ध्यान से जीवन जीजिए। आपको बताए थे ना वो पता नहीं कौन सी क्लास है, वो ऐसे ऐसे हाथ करके, अब मान लो किसी का एक हाथ नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करेगा? मान लो अगर है भी वीक है तो अच्छा, जो किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं मैं, लेकिन क्या जो लोग हैंडीकेप्ड होते हैं क्या उनका माइंड नहीं चलता है क्या? माइंड तो फंक्शनेबल है ना। एक अभी आईएएस बनी थी 4-5-6 साल पहले, ईरा करके कोई लड़की थी, नंबर 1 रैंक आई थी उसकी, फिजिकली हैंडीकेप थी। क्या वो आईएएस बन गई? वो फिजिकली हैंडीकेप थी, उसका फिजिकल वर्क इतना, माइंड को चलने के लिए क्या शरीर रिस्पॉन्सिबल है क्या? शरीर जिम्मेदार नहीं है आपका, ब्रेन आपका वर्क कर सकता है। ब्रेन बहुत शक्तिशाली है। स्टीफन हॉकिंस बैठे रहते थे ना, दिमाग चलता रहता, उनका तो न्यूरॉन्स एक्टिव खत्म हो गए थे, हाथ वाथ कुछ हिलता ही नहीं था, केवल क्या है माइंड एक्टिव था। और माइंड को उन्होंने कंप्यूटर से जोड़, सारी बातें भी वो कंप्यूटर के थ्रू करते थे। स्टीफन हॉकिंस के बारे में जानते होंगे आप लोग, व्हीलचेयर, अभी तो कुछ ही दिन पहले उनकी डेथ हुई है। तो उनको जो भी डिसऑर्डर वगैरह था, आप लोग जानते होंगे बीमारी का नाम कुछ था, उनको बहुत बड़ा डिसऑर्डर था। धीरे धीरे उनका सारे जो मूवमेंट है वो बंद हो गए बॉडी के, लेकिन तब भी ब्रेन क्या हुआ, चलता रहा। अब सिखा रहा है नहीं हाथ हिलाओ, हाथ से मैथमेटिक्स होगी। हाथ से मैथमेटिक्स नहीं होगी बेटा, ब्रेन स्ट्रांग करना है आपको, अपना माइंड स्ट्रांग करना है अच्छे से। ये नहीं कि बस हाथ हिलाया और हाथ से कैलकुलेशन हो गई। अरे दिमाग रखो, दिमाग से कैलकुलेशन करो। हाथ से करोगे तो फिजिकल मूवमेंट है ना, फिजिकल मूवमेंट में समय लगेगा, फिजिकल मूवमेंट में समय लगेगा, लेकिन ब्रेन की कोई स्पीड नहीं है। ब्रेन की स्पीड बहुत अनलिमिटेड है। अगर ब्रेन आपने पावरफुल कर लिया तो इसकी स्पीड तो कोई मेजर ही नहीं कर पाया। आप यहाँ पे बैठे, यहाँ बैठे बैठे मनाली पहुंच गए, ब्रेन की स्पीड ही तो है, दिमाग की स्पीड ही तो है बच्चों ना। तो ब्रेन की स्पीड से तो तुलना है ही नहीं किसी चीज की। पता नहीं क्या बेवकूफ बनाने का तरीका है। अब एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, बच के रहिए। चलिए समझा दूं इस क्वेश्चन को, दोबारा समझा दूं, ठीक है? अब समझिए, बात समझिए, बात समझिए, क्या कह रहा हूं, बच के रहो मतलब सिंसियर रहिए, किसी भी चीज में सिंसियर रहिए। ये नहीं कि फॉल्स प्रोमिसेस में आ जाइए। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, यू विल बी द बेस्ट ब्रेन ऑफ दिस कंट्री, तो उसको थोड़ा संभाल के रखिए। बेवकूफ बनाने के लिए तो जनता तैयार है, अगर दिमाग है, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलो देखो, यहां पर h हाइट था, समझ लीजिए h हाइट तक था, फ्लूट था। यहां पर भी क्या है, h हाइट तक भरा हुआ है। पहले क्या है, दोनों का लेवल क्या है आपका, सेम है। बात समझिए, दोनों फ्लूट का लेवल सेम है, और एक स्टॉपर लगा हुआ है। ये क्या है, एक स्टॉपर लगा हुआ है, मतलब ये फ्लूइड इसमें मिक्स नहीं हो रहा, इसमें मिक्स नहीं हो रहा। अब इसकी डेंसिटी क्या है, रो, इसकी डेंसिटी क्या है, 2 रो। तो ये यहां से कुछ प्रेशर लगा, जैसे ही मैं इसको करूंगा तो ये क्या लगाएगा, कुछ ना कुछ प्रेशर इस पे अप्लाई करेगा, जिससे ये क्या होगा, इससे ये ऊपर जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसका लेवल क्या होगा, कम होगा, इसका लेवल कम होगा। तो मैं बोल रहा हूं कि एक्स हाइट ये ऊपर गया तो ये एक्स हाइट नीचे भी आएगा। कंसीडरिंग द एरिया ऑफ दिस एंड दिस इज सेम, कंसीडरिंग द एरिया ऑफ दिस एंड दिस इज सेम, तो एरिया उसका सेम है। तो मान लिया एक्स हाइट ऊपर गया, वो एक्स हाइट नीचे आया। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको क्या लगना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे क्या है, प्रेशर सेम है। तो प्रेशर सेम है। अब देखिए, अब इसको अलग से बना लेते हैं। मान लीजिए इसको मैंने बनाया, यहां पर एक लिक्विड भर दिया, ठीक है, यहां पर एक लिक्विड भरा है, इसकी हाइट ये रो है और इसकी हाइट कितनी है, h। और यहां पर एक लिक्विड भरा है, 2 रो है, इसकी हाइट कितनी है, x। और यहां पर आपको प्रेशर निकालना है, प्रेशर एट 1, तो प्रेशर एट 1 निकालना है। और यहां पर P नॉट है। तो अभी बताया था ना आपको, अभी तो ये क्वेश्चन कराया है, प्रेशर एट 1 क्या होगा आपका, P नॉट प्लस रो जी एच, रो जी एच प्लस 2 रो जी एक्स, 2 रो जी एक्स। यही तो है। बोलो नेहा, बोलो, क्या नहीं समझ में आया? हाँ,
बेटा इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है, तो ये कुछ प्रेशर लगाएगा, ये क्या होगा, ये आपका फ्लूइड आपका ऊपर जाएगा, फ्लूइड आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ज्यादा है, अगर डेंसिटी कम होती तो वो चला जाता अंदर ही, अंदर चला जाता, और इसमें क्या है, डेंसिटी ज्यादा है तो ये क्या होगा, ये आपका ऊपर जाएगा। थोड़ा और समझ में आएगा, जब एक्विटीज थ्योरी वगैरह हम लोग पढ़ लेंगे तो थोड़ा और डिटेल में समझ में आएगा हमको, बस अभी तक के लिए इतना समझो। अब ये जब हमारा हो गया तो यहाँ पर प्रेशर निकाल लिया, और ये जब x ऊपर गया तो ये x नीचे आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P0 प्लस रो जी, और अब कितना, h माइनस एक्स, दोनों प्रेशर को इक्वेट कर दो, अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो अभी तो समय है, अभी क्या छोड़ना सर, अभी तो समय है, हैं? अच्छा अच्छा, चलिए हो गया बच्चों, बोलो बोलो हमसे बोलो, क्या नहीं समझ में आया बेटा, बताओ। नहीं आया समझ में, आ गया। तो ये हम लोग ने क्या पढ़ा, बैरोमीटर पढ़ा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए मैनोमीटर, मैनोमीटर हेडिंग डालेंगे, मैनोमीटर, मैनोमीटर, मैनोमीटर। लिखो, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which is used, it is a device which is used to measure the pressure of gas. It is a device which is used to measure the pressure of a gas. लिखिए, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैस कंटेन्ड इन अ कंटेनर, कंटेन्ड इन अ कंटेनर। कंटेन इन अ कंटेनर। देखो, इसमें मान लीजिए इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, तो लिक्विड जब ट्यूब में भरा है तो ये सेम हाइट तक भरा हुआ है ना, यहाँ पर ऊपर ये हाइट नहीं है। अब हमने क्या किया, यहाँ एक वॉल लगा, इसके अंदर क्या है, गैस, इसके अंदर क्या है, गैस। इसको हमने वॉल को क्या कर दिया, खोल दिया। वॉल को खोल दिया तो गैस इसमें यहाँ पर आने लग जाएगी, और गैस ये आएगी तो यहाँ पर इसको क्या करेगा, इसका जो लेवल है वो मान लीजिए कि h हाइट, भाई गैस आएगा तो कुछ प्रेशर लगाएगा, एटमॉस्फेयर है तो प्रेशर लगा, यहाँ पर प्रेशर लगा तो वाटर लेवल पहले क्या है, सेम हाइट पर। और जब हमने इसको वॉल क्या कर दिया, वॉल को
ओपन किया, वॉल को ओपन किया तो यहां पर क्या आया, यहां पर गैस का क्या लगाया, प्रेशर लगाया, और उस प्रेशर की वजह से इसका वाटर लेवल क्या हो गया, वाटर लेवल h हाइट रेस कर गया, h हाइट रेस कर गया। बात समझ में? अब मैं बोलूं कि या इसको बोल देते हैं 1 और इसको बोल देते हैं 2, एट पॉइंट 1 एंड 2 देखो प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 2 पर प्रेशर बोलो P नॉट प्लस रो जी एच। अच्छा 1 पे प्रेशर कौन सा प्रेशर है भाई, गैस का ही तो प्रेशर है, कौन सा प्रेशर है, गैस। खत्म हो गया क्वेश्चन। P गैस इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है। और इसी में P गैस माइनस P नॉट, इसको बोलते हैं प्रेशर गैज, प्रेशर गेज, प्रेशर गेज, GAUGE, क्या बोलते हैं, प्रेशर गेज या गेज प्रेशर भी बोलते हैं। गेज प्रेशर लिखो GAUGE, गेज प्रेशर, ठीक है। गेज प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ऑफ द गैस माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर ऑफ द गैस माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर, ठीक है। प्रेशर गेज बोलते हैं या प्रेशर गेज प्रेशर। ये किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू रो जी एच, दिस इज इक्वल टू रो जी एच। और ये क्या है, ये है मैनोमीटर, ये क्या है, मैनोमीटर। बस तो मैनोमीटर और बैरोमीटर हो गए हमारे। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे।